अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सामीन, नाज़रीन और तमाम व्यूअर्स, अस्सलामु अलैकुम। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, हमारा वो टॉपिक है फुलबेरी, छेप या जिस्म पर सफ़ेद दाग, धब्बे पड़ना, बेरस भी इसको उर्दू में कहते हैं और विटलेगो भी इसे कहा जाता है। हमारे जिस्म के ऊपर सफ़ेद रंग के धब्बे यानी जल्द का रंग तब्दील होना शुरू हो जाता है धब्बों की सूरत में। ये पहले मामूली होते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने शुरू हो जाते हैं। इनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, ये होता क्यों है और ये किस वजह से पैदा होते हैं और इसका इलाज क्या है और इसके पैदा होने की असल वजह क्या है और इसमें होम्योपैथिक से हम कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करके इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इससे पहले थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और बेल के आइकन को दबा लें ताकि आने वाली हर वीडियोस आप तक पहुंच सके। आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। हम फुलबेरी, बेरस, विटलेगो या जिस्म पर सफ़ेद धब्बे पड़ना, ये किस वजह से होता है। अमूमन हमारे माशरे में, हमारे इर्द गिर्द में यानी पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में और बांग्लादेश में ये समझा जाता है कि ये बीमारी मछली के साथ दूध लेने की वजह से होती है और हरगिज़ ऐसा नहीं है, क्योंकि साइंस से ये साबित हुआ है कि ये बीमारी हमारे अंदर ही मुख्तलिफ़ पेचीदगियों के बहस पैदा होना शुरू हो जाती है और हम आखिरकार एक बीमारी बन जाती है। इसकी वजह ज़्यादा से ज़्यादा ये होती है कि हमारे अंदर इम्यूनिटी सिस्टम जो अल्लाह ताला ने एक डिफेंस के तौर पर रखा हुआ है, जो हिफाजती निज़ाम बनाता है, थायराइड ग्लैंड्स वगैरह को कंट्रोल करता है और सेल्स को ताकत देता है, वो कमज़ोर हो जाता है या फिर वो इसके बरअक्स यानी उल्टा अपने ही निज़ाम को तबाह करने की कोशिश कर देता है। तो ये हमारे जो बैरूनी रंग वाली तय है मेलानोसाइट सेल से बनती है। ये मेलानोसाइट सेल्स को बीमार होना शुरू हो जाते हैं, मरना शुरू हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये तय ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। नीचे से दूसरी तय आ जाती है, तो ये सफ़ेद रंग की होती है, ये कच्चे फुलिए होती हैं, ये बाहर वाली माहौल को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, जिसकी वजह से इस मरीज़ को इस जगह पे ज़्यादा जलन होती है, धूप ज़्यादा लगती है। अल्लाह ताला की ये हमारे ऊपर हिफाजती तय है मेलानोसाइट सेल्स की, जो हमें मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हमारी जल्द की हिफाजत करती है। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल, ये सूरज से आने वाली शुआएँ ABC अल्ट्रावायलेट शुआएँ होती हैं, ये मुख्तलिफ़ हमारे ऊपर अफेक्ट करती हैं। जैसे ABC हमारे अंदर ये विटामिन D वगैरह बनाती हैं और C जो है वो अगर ये मेलानोसाइट सेल्स ना हों तो हमारे जिस्म पर कैंसर वगैरह का भी बड़ा मर्ज़ पैदा कर सकती हैं। ये मेलानोसाइट सेल्स की तय, ये रंग वाली तय हमारे जिस्म में ऐसी बीमारी, हमारी जल्द में ऐसी बीमारियां बनने से ऐसी अल्ट्रावायलेट शुआओं को अफेक्ट करने से रोकती है, यानी हमारे जिस्म को बचाती है, हमारी जल्द की हिफाजत करती है। इसके अलावा बाज़ लोग ये भी समझते हैं कि ये विरासती है, वालदैन को हुई थी तो हो गई है, या घर में किसी को थी छूत की वजह से हो गई है। ऐसा हरगिज़ नहीं है, ना ये वालदैन की तरफ से होने से होती है और ना ही ये विरासती तौर पे किसी से होती है या छूने वगैरह से होती है।
ये अपने ही जिस्म से कमज़ोरी की वजह से या इम्यूनिटी सिस्टम के तब्दील होने की वजह से या अंदर किसी बीमारी के रद्द अमल के तौर पर पैदा होती है और हमारे सेल्स डाई होना शुरू हो जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है। और ये भी याद रखिए कि ये 1-2 दिन में या 4 दिन में या महीने में मर्ज़ नहीं फैलता। पहले नामालूम होने वाले बारीक से धब्बे होते हैं जो कई महीनों तक चलते हैं, इसके बाद ये यकदम फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हैं और गहरे होते चले जाते हैं और ये तकरीबन इस पे 6 महीने या साल या 10 से 15 साल लग सकते हैं। इसके अलावा आप इसके लिए बहुत से इलाज एलोपैथिक में भी आ चुके हैं। सर्जरी का इलाज है, ट्रांसप्लांट होता है कि जिस्म की रंग वाली तय एक जगह से लेके दूसरी जगह पे लगा दी जाती है। ये जदीद तरीन इलाज है, ट्रीटमेंट है। इस इलाज में अक्सर उन लोगों में किया जाता है कि जहाँ पे उसके इलाज की वजह से उसके छेद या उसकी फुल बहरी रुक चुकी हो, यानी उसके बढ़ ना रही हो, ये एक जगह पे रुक चुकी हो, फिर वहाँ से सेल्स लेके वहाँ पे ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। ये पिलर की तरह जैसे छिला जाता है, तो ये इसी तरह बिल्कुल बारीक लेयर लेके उसके ऊपर चढ़ा दी जाती है और ये रंग आ जाता है। और इसके साथ मेडिसन्स भी हैं, जदीद मेडिसन्स भी हैं जो ऊपर लगाने के लिए भी इस्तेमाल की जाती हैं, खाने के लिए भी इस्तेमाल की जाती हैं। होम्योपैथिक में कौन सी वो मेडिसन्स हैं जो हम इस्तेमाल करके इससे बीमारी से निजात हासिल कर सकते हैं? सबसे बड़ी और बहुत आम आला दर्जे की मेडिसन्स आर सल्फ कलियम है। ये 3x से आप 6x में इस्तेमाल कर सकते हैं। आर सल्फ कलियम एक बहुत बड़ी मेडिसन है जो फुलबेरी बेरस या विटलेगो में इस्तेमाल होती है। इसमें सबसे अगर ये 3x में ना मिले या 6x तक हो तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अगर टैबलेट की सूरत में आपको मिलती है तो आप 2 गोलियां सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम इस तरह इस्तेमाल करें। इसके अलावा अगर आपको ड्रॉप्स या कतरों की सूरत में मिलती है जो 3 से 5 कतरे आधे कप पानी में या 1 चम्मच पानी में आप इस्तेमाल कर सकते हैं दिन में 3 मरतबा, और ये कम अज़ कम 2 महीने तक तो हर सूरत आपने इस्तेमाल करनी है, क्योंकि ये पहले जाके आपके पूरे निज़ाम या सिस्टम को सीधा करेगी। उसके बाद आपको रिज़ल्ट मिलना शुरू होगा। ये 2-4 दिन 5-7 दिन में, अक्सर मरीज़ कहते हैं कि हफ़्ता 2 दिन में रिज़ल्ट आना चाहिए, लेकिन इसी वजह से नहीं आता क्योंकि ये एक ऐसी मर्ज़ है जो निज़ाम के अंदर बिगड़ने की वजह से पैदा होती है। इसीलिए मेडिसन सबसे पहले जाके उस निज़ाम को सीधा करती हैं, उसके बाद ये जल्द पे मेलानोसाइट सेल्स आना शुरू होते हैं और हमारे रंग डेवलप होना शुरू हो जाता है और जो सफ़ेद धब्बे हैं वो ख़त्म होना शुरू होते हैं। इसीलिए इस मेडिसन को भी रिकमेंड करते हैं कि 2 महीने से कम और 6 महीनों तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद 6 महीनों के बाद आपने कुछ अर्सा रेस्ट करके फिर भी आप दोबारा इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऊपर लगाने के लिए हेट्रोकोटाइल क्यू में, मदर टिंचर में आप लें और जहाँ पे सफ़ेद धब्बे दाग हैं वहाँ पे लगाएं। 8-10 घंटे बाद नहा लें। इसका बेहतर यही है कि रात को लगाएं, वहाँ पे सफ़ेद रंग जहाँ पे हो रहा है, रंग तब्दील हो रहा है, वहाँ पे लगाएं। और इसी तरह साथ साथ वो भी खाने की मेडिसिन भी इस्तेमाल करें। ये फिर बता रहे हैं कि हेट्रोकोटाइल क्यू में या मदर टिंचर में लेनी है और इसको इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आप सेहतमंद और सेहतयाब हो जाएंगे। इन मेडिसन्स को आप किसी भी हालत में या किसी बीमारी की सूरत में, शुगर वगैरह, ब्लड प्रेशर, ये वो दोनों किसी बीमारी की सूरत में भी आप ले सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट नहीं या शुगर की हालत में आपको तंग करे या फिर ज़्यादातर ब्लड प्रेशर होता है कई मरीज़ों को, उसकी हालत में आपको मज़ीद ब्लड प्रेशर का शिकार कर दे। इन दोनों मेडिसिन में कोई ऐसा इफ़ेक्ट नहीं है। और ये मर्ज़ अक्सर होता भी 30 साल से कम उम्र के में है।
इसीलिए इनको मेडिसिन को आसानी से और आराम से इस्तेमाल किया जा सकता है। इनको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा और आप इस बीमारी से, इस मर्ज से जान छुड़ाएंगे। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में फिर नए टॉपिक, नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।